क्या आप भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं? पर सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए मार्केट के कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे कि बाय, सेल, आस्क, बिड, लिमिट ऑर्डर, डे ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता तो तुम्हारा भाई है ना यहाँ पे तुम्हें बताने के लिए। तो भाइयों और बहनों, वेलकम टू लेट्स लर्न टुगेदर। माफ़ी चाहूँगा, बड़ा वीडियो में नहीं बना पाया 2 दिन के लिए क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, और आज जैसे ही मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो लेके आया हुआ हूँ। तो अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए, नहीं तो आपके फ्यूचर के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आप डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इंट्रा डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इक्विटी में करो, ओके। तो अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहेंगे तो उसी में आपकी भलाई है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त बर्बाद किए। अब अगर आप एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको कुछ मार्केट के बेसिक्स पता होने चाहिए, जैसे बाई सेल क्या होता है, बिड एंड आस्क क्या होता है, डे ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, ये सब क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी डेफिनेटली जब आप अपना ब्रोकर का ऐप यूज़ कर रहे होंगे ट्रेड करने के लिए, तो ये सारे ऑप्शंस आपने देखे ज़रूर होंगे, पर इनका मतलब क्या है। तो आइए जानते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय एंड सेल के बारे में। अब अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक है जो अब यहाँ से एक लेवल से अब ऊपर ही जाने वाला है और अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हो सकता है, तब आप उसको बाय करते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक जो है अब ये इस लेवल पे आ चुका है, अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, आपको एक गट फीलिंग आती है कि अब ये यहाँ से नीचे ही गिरने वाला है, तो वो टाइम पे आप एक सेल ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप उस स्टॉक को सेल करके पैसे कमा सकते हैं। जैसे नॉर्मल होता है, बाई करते हो, उसके बाद सेल करके निकल जाते हो, प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो, ठीक है। इस चीज़ को लॉन्ग कहते हैं, ठीक है। अब शॉर्ट सेलिंग क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको लगता है कि अब स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ेगा, अब ये क्रैश होने वाला है, अब ये नीचे जाने वाला है, तो आप सेल का ऑप्शन सिलेक्ट करते हो और बाद में एंड में जब वो अच्छा खासा गिर जाता है आप उसको बाई का ऑप्शन सिलेक्ट कर देते हो और प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हो। ये था शॉर्ट सेलिंग। बाई करके प्रॉफिट कमा के सेल करो लॉन्ग, सेल करके बाई करके प्रॉफिट कमा रहे हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कहीं खिचड़ी तो नहीं पक रही है तुम्हारे दिमाग में? आई होप यू गॉट इट। तो बाई सेल का मतलब हो गया, बाई का मतलब लॉन्ग, जब ऊपर उठने वाला है बाई करो, और शॉर्ट सेल का मतलब होता है जब नीचे गिरने वाला है तो सेल करो, सिंपल। अब अगला ऑप्शन है, ऑप्शन क्या बता रहा हूँ मैं, अगला टॉपिक जो है आस्क वर्सेस बिड। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्टॉक है जो आपने होल्ड किया हुआ है, अब आप उसे बेचना चाहते हैं, आप 100 रुपये में बेचना चाहते हैं, पर सामने वाला जो है वो बोलता है भाई मैं 100 रुपया तो नहीं दूंगा, मैं तेरे को खाली 80 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे आप 100 रुपये में बेचना चाह रहे हैं, वो हो गया आपका आस्क कि भाई मेरे को 100 रुपये में चाहिए। और जो सामने वाला है बोल रहा है मैं तेरे को 80 के ऊपर नहीं दूंगा, वो 80 हो गया बिड। समझ रहे हैं आप? जब आप नॉर्मल मार्केट आवर्स में कोई भी स्टॉक पे जाके देखोगे, उस पर क्लिक करोगे तो नीचे आपको आस्क एंड बिड का ऑप्शन दिखता है। वहाँ पे आपको पता चलता है कि भैया 100 रुपये मांग रहे हैं, पर सामने वाले भैया आपको 80 रुपये से ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। तो मांगना होता है आस्क और जो देना होता है वो होता है बिड। 100 आस्क 80 बिड, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कहता है आस्क एंड बिड स्प्रेड। अब हम लोग जानेंगे कि बुल मार्केट क्या होता है, बियर मार्केट क्या होता है। अब कोई भी मार्केट अगर 1 या 3 महीने से ज़्यादा ऊपर उठती रहती है तो उसे कहते हैं बुल मार्केट, जिसमें होता है पैसा ही पैसा, आप स्टॉक खरीद के नोट छाप सकते हो। बियर मार्केट एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है, मतलब अगर 1 या 3 महीने से ज़्यादा मार्केट कंटिन्यूसली गिरा जा रहा है, जैसे अभी जो बियर मार्केट चल रहा था, अभी तो कुछ दिनों से मार्केट अच्छा है, उठ रहा है, यू नेवर नो। खैर, तो अगर 1 या 3 महीने से ज़्यादा कंटिन्यूसली मार्केट अगर गिरता है तो उसे कहते हैं बेयर मार्केट। जब स्टॉक्स के प्राइसेस कम होते हैं वो टाइम पे आप बाई करके एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको मिलता है बेयर मार्केट में, क्योंकि मार्केट पूरा क्रैश हो रहा होता है और स्टॉक के प्राइसेस कम होते हैं। वो टाइम पे खरीदो और आगे बढ़ के बेच दो, सीधी सी बात है। अब ये हमने देख लिया। अब हम लोग जानेंगे मार्केट ऑर्डर, डे ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक है जो 100 रुपये के आसपास चल रहा है, पर आपको चाहिए वो 90 रुपीज़ में,
आपको लगता है यार मेरे पास 90 रुपये है या इस स्टॉक की सही वैल्यू 90 रुपया ही हो सकती है, आप वो स्टॉक 90 रुपये में खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं अपने ऐप से। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि ये स्टॉक कभी भी, आज कल परसों एक हफ्ता कभी भी 90 में टच हुआ वो ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। अब जानते हैं डे ऑर्डर। डे ऑर्डर में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक है जो 100 रुपये में चल रहा है, आप 90 पे खरीदना चाहते हो, आपने डे ऑर्डर लगा दिया। डे ऑर्डर का मतलब ये होता है कि पूरे दिन में अगर कभी भी स्टॉक 90 टच हुआ तो फिर वो आपको बाई हो जाएगा, पर अगर पूरे दिन में 90 टच नहीं हुआ तो ऑर्डर अगले दिन हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद आता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर मतलब जैसे नॉर्मल दुकानों में होता है ना MRP, उसी तरह मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है जिस रेट में मिल रहा है आप उसमें खरीद के सेटिस्फाइड हो, मोह माया त्याग दिया, दैट इज मार्केट ऑर्डर। तो भाइयों कल हम लोग मिलेंगे फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।